जय गुरु जी। नमस्ते गुरु जी। गुरु महाराज के चरणों में सादर प्रणाम। संगत जी, गुरु महाराज की असीम कृपा से हम गुरु महाराज के दिव्य ग्रंथ लाइट ऑफ डिविनिटी के हिंदी रूपांतरित ग्रंथ दिव्य आभा का पठन कर रहे हैं। इस पठन को आगे बढ़ाते हुए आज जो सत्संग हम पढ़ेंगे उसका शीर्षक है मृत्युशैया पर जीवन दान। एक परिवार पिछले 45 वर्षों से राधा स्वामी का अनुयायी था, किंतु उनमें से एक अशोक ग्रोवर गुरुजी के भक्त थे। उन्हें जब अपने संबंधी का फोन आया कि उनके पिता मृत्युशैया पर हैं, तो वे तुरंत घर गए। उनके पिता को लगातार हिचकियां आ रही थीं और चिकित्सकों ने और कुछ न कर पाने में अपनी असमर्थता व्यक्त कर दी थी। अशोक गुरुजी को पूरे मार्ग याद करते हुए उनको दिल्ली के अपोलो चिकित्सालय में ले गए और उनको गहन सेवा केंद्र में प्रविष्ट किया गया। उनके पिता का रक्त मधु 700 पहुंच गया था। आंतों ने कार्य करना बंद कर दिया था और हिचकियां उनकी भांति धीमी हो रही थी। चिकित्सकों ने आशा छोड़कर उन्हें घर ले जाने का परामर्श दिया। उसी समय अशोक को आभास हुआ कि अब उनके पिता स्वस्थ हैं और चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अशोक को एक आवश्यक कार्य से जाना था, अतः वे गुरुजी की आज्ञा अनुसार बिना किसी सेवक के अपने पिता को चिकित्सालय में छोड़कर चले गए। अगले 2 दिन अशोक अति व्यस्त रहे और उन्हें चिकित्सालय से संपर्क करने का भी समय नहीं मिला। जब वे वापस आए तो उन्होंने अपने पिता को रोते हुए देखा। उनके मन में विचार आया कि उनके पिता उन्हें अकेला छोड़ने के कारण दुखी थे। पर उन्हें अचंभा तब हुआ जब उनके पिता ने पूछा कि क्या वे गुरुजी के पास गए थे। उनके पिता ने बताया कि कैसे अशोक के जाते ही उनके पिता को गुरुजी की सुगंध द्वारा उनकी उपस्थिति का आभास हुआ था और गुरुजी ने कहा, होर भाई राधा स्वामिया, की हाल ने तेरे। पिता ने कहा कि उन्होंने बाबा जी राधा स्वामियों के प्रमुख से अपने को बचाने के लिए विनती करी थी, पर गुरुजी ने आकर उनकी रक्षा करी। गुरुजी ने उन्हें परीक्षण पुनः कराने की सलाह दी। यह कार्यवाही 2 दिन तक चली। इस अवधि में उनके पिता को गुरुजी की सुगंध आती रही। परिणाम आने पर चिकित्सकों को विश्वास ही नहीं हुआ और अपनी पद्धतियों पर संदेह करने लगे। उनके अनुसार उनके पिता को कोई रोग नहीं था। उन्होंने एक इंसुलिन इंजेक्शन की सलाह दी, पर अशोक के पिता ने मना करते हुए कहा कि अब उन्हें औषधियों पर विश्वास नहीं रहा और अब वो सबसे बड़े चिकित्सक गुरुजी के परामर्श से ही उपचार कराएंगे। 1 सप्ताह के पश्चात अशोक के पिता गुरुजी के पास आए तो गुरुजी ने वही शब्द कहे, होर भाई राधा स्वामिया, की हाल ने तेरे। फिर गुरुजी ने उन्हें बताया कि उन्होंने उन्हें नवजीवन प्रदान किया था। यह देखकर कि गुरुजी ने कैसे परिवार प्रमुख की रक्षा करी थी, परिवार के सब सदस्यों ने गुरुजी के पास आना आरंभ कर दिया और यह अनुभव किया कि वे स्वयं गुरुजी के संरक्षण में हैं। भक्त के उद्योग की रक्षा। गुरुजी ने एक बार अशोक को आदेश दिया कि वे अपना कारखाना बंद कर यंत्र, औजार आदि सब कुछ बेच दें। अशोक को पता था कि गुरुजी के इस आदेश का पालन करना होगा। अगले 15 दिन अशोक इसमें ही व्यस्त रहे। मशीनें खरीदे हुए दामों पर बिक गईं। शेष सब सामान भी हानि रहित दामों पर बिक गया। किसी को समझ में नहीं आया कि गुरुजी ने अपने भक्त को अपना कारोबार बंद करने का आदेश क्यों दिया। 3 सप्ताह के बाद यह व्यापार पुरातन घोषित कर दिया गया और कई लोगों को भारी घाटा उठाना पड़ा, पर अशोक बच गए थे। उन्हें स्वयं परमात्मा ने बचाया था। गुरु के आदेश का पालन करने में सदा लाभ ही रहेगा, क्योंकि वह कभी अपने अनुयायियों के भले के अतिरिक्त कुछ नहीं कहेंगे। 10 वर्षीय की इच्छा पूर्ति। एक दिन अशोक की 10 वर्षीय पुत्री गुरुजी के दर्शन करना चाह रही थी। अशोक स्वयं बड़े मंदिर के आयोजन में व्यस्त थे। उन्होंने एक भक्त से अपने बेटी को बड़े मंदिर लाने का निवेदन किया। वह तो बड़ा मंदिर आ गई, पर एम्पायर स्टेट जाने का हट करती रही। उसे वहां ले जाने वाला कोई नहीं मिला। पूरी रात्रि वह रो रो कर गुरुजी से उनके दर्शन के लिए प्रार्थना करती रही। अगले दिन प्रातःकाल सब चकित रह गए जब गुरुजी स्वयं बड़े मंदिर पहुंच गए। जब अशोक ने उनको बताया कि उनकी बेटी रात को उन्हें याद कर रही थी, गुरुजी मुस्कुरा कर बोले कि इसी कारण वे उससे मिलने
यहाँ आए हैं। गुरुजी की दया से उनकी बेटी अपनी कक्षा में प्रथम आई और तब से सदा एक प्रतिभाशाली बच्ची रही है। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, यह सत्संग अशोक ग्रोवर, दिल्ली द्वारा कथित है। पाठ पढ़ते वक़्त मुझसे जो भी भूल हुई हो और अशुद्ध उच्चारण हुआ हो, उसके लिए गुरु साहिब और आप सबसे मैं हाथ जोड़कर क्षमा चाहूँगी। जय गुरु जी। शुक्राना।